हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आई वेलकम यू टू अ वीडियो जहां पे मैं आज आपको टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं चार्ट्स में, वो सिखाऊंगा। अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर ऑप्शन सब सुना हुआ है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि हम शुरू कैसे करें, या आप वो इंसान है जिसने शुरू तो कर दिया है, थोड़ा बहुत कैंडल के बारे में मालूम है, प्राइस एक्शन वर्ड होता है मालूम है, कुछ इंडिकेटर यूज करना जानते हो, और थोड़ा बहुत नॉलेज जैसे टाइम फ्रेम वगैरह का है, लेकिन यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है। एक सिलेबस जैसा नहीं मिला हुआ है लोगों को। मेरे चैनल पे भी आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, लेकिन कुछ भी ना ऐसे एज सच स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलेगा आपको, जो कि आपको आसानी से सिखा पाएगी कैसे करना है। तो आज मैं पूरा ट्राई करूंगा जितना ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि शायद 6 घंटे 7 घंटे का वीडियो बनाऊं तो भी शायद पूरा ना बता पाऊं। तो मेरा कोशिश रहेगा कि मैं ना एक जेस्ट बता पाऊं। तो आपका काम क्या है, पहले इस वीडियो को पूरी अच्छे तरीके से देखना, समझना क्या बताया जा रहा है। फिर जितने स्मार्ट लोग होंगे वो इंडिविजुअल टॉपिक्स को भी गूगल करेंगे, यूट्यूब पे उसके वीडियोस ढूंढेंगे, किसी के भी देखें, मेरे देखें, किसी और के देखें, सबके देखें, नो प्रॉब्लम। बट स्मार्ट पीपल क्या करेंगे, इस वीडियो से पूरा कंसेप्ट लेंगे, जस्ट समझेंगे कि होता क्या है टेक्निकल एनालिसिस, इसके छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं, फिर उन पार्ट्स पे हम अटैक करेंगे, उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, और बिल्कुल अगर पेशेंस रहा आपके अंदर तो बहुत सारे वीडियोस मैं ही बना दूंगा, और बहुत सारे ऑलरेडी बना चुका हूं। बस बूमिंग बुल्स ईएमए, बूमिंग बुल्स इंडिकेटर्स, बूमिंग बुल्स प्राइस एक्शन, ऐसे लिख करके बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल कि टेक्निकल एनालिसिस और वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस, दो तरीके के एनालिसिस होते हैं, पहले बात कर लेते हैं। तो फंडामेंटल नहीं पढ़ना है क्या, उसकी सीरीज भी आ रही है। Congratulations everyone, I am finally bringing a simple series कि हम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं खुद अभी अपने लिए इन्वेस्टमेंट कुछ नया करने वाला हूं, तो आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं मैं। तो फंडामेंटल को हटा देते हैं, क्लियरली बता देता हूं कि फंडामेंटल की टोटल रिक्वायरमेंट होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जब आप अपने पैसे को मिनिमम 3 years to 5 years to 10 years के लिए लॉक कर देते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिंग इज अ डिफरेंट गेम, इट्स एन इंट्राडे या स्विंग। स्विंग मतलब जब हम एक दिन से ज्यादा रखते हैं। तो मैं कोई लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर नहीं हूं, मैं शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हूं। अगर स्विंग ट्रेड लेता हूं तो 2-4 दिन के अंदर खत्म कर दो, मैक्सिमम 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, उसके ऊपर शायद मैंने होल्ड बहुत कम किया होगा ट्रेड्स को लाइफ में, गिनती के होंगे मतलब। तो इंट्राडे या स्विंग। तो टेक्निकल एनालिसिस एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम बिल्कुल नहीं जानते कंपनी ने कितना रेवेन्यू किया, कंपनी की कितनी सेल्स हो रही, कंपनी का पीई रेशियो क्या चल रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके की दिख रही है, कंपनी के पास कितना कैश, कंपनी का लोन क्या, कुछ नहीं। We purely judge the movement of price। हम प्राइस कहां जाएगा, ऊपर या नीचे, टोटल ट्राई करते हैं चार्ट्स। ये आपके सामने जो दिख रहा है निफ्टी 50 का चार्ट है। अब देखो, इस चार्ट को पढ़ना ही कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब आपको ना कंपोनेंट समझने पड़ेंगे, बट कंपोनेंट के पहले ना सबसे मैं पहले इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि यहां तक पहुंचे कैसे, कि इसको ढूंढे कैसे। तो एक वेबसाइट है tradingview.com, ऐसी बहुत मिलेंगी, लेकिन इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो tradingview.com दुनिया की सबसे ज्यादा बढ़िया, सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वेबसाइट है। tradingview.com पे आकर अपना अकाउंट बनाइए। 3 इंडिकेटर तो फ्री में लगाने देते, तो फ्री में काम हो जाता है, क्योंकि मैं तो इंडिकेटर ट्रेडर हूं भी नहीं, 3 के ऊपर तो लगाता ही नहीं हूं, मतलब बहुत कभी कभार लगाना पड़ा। मैं तो इंडिकेटर यूज काफी कम करता हूं, बट आप कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कैसे। तो पहले आते कैसे हैं यहां तक, tradingview.com आप लिखेंगे, तो tradingview.com लिख करके आपके सामने ऐसा चार्ट खुलेगा। फिर आपको ऐसा नहीं खुलेगा तो एक ऑप्शन होगा शो फुल फीचर्ड चार्ट। तो फुल फीचर्ड चार्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, आप बूमिंग बुल्स ट्रेडिंग व्यू लिखेंगे तो भी आपको चीज मिल जाएगी। आपको ऐसा दिखेगा, आपको यहां पे लिखना है रिलायंस, ठीक है, आपने लिख दिया रिलायंस, तो आपके लिए दूसरा पेज खुलेगा, ऐसा खुल जाएगा, ठीक, आपका सिंगल पेज खुलेगा। तो ये चार्ट खुल गया हमारा। अब देखिए, आप इस पेज तक आना सीख गए। अब यहां से शुरू होती टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत होती है। अब टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमको ना ये क्या हो रहा है समझना है, हमको ये क्या हो रहा है, ये लाइन क्या है, ये तो रेड और ग्रीन क्या है, ये सब समझना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए पर्पस क्या है मेरा, कुछ भी करूं, टेक्निकल एनालिसिस लगाऊं, मतलब मैं यहां पे बॉक्स बनाऊं, ठीक है, यहां पे सपोर्ट बनाऊं, यहां पे मैं मूविंग एवरेज खोलूं, या फिर मैं जो भी करूं, कुछ भी करूं, मेरा गोल क्या है, ये पता लगाना कि भाई बाय और सेल कब करना है। जब मालूम, मतलब गोल क्या है हमारा, गोल है टेक्निकल एनालिसिस करके कि बाय और सेल
क्या करना है और कब करना है। तो लेट्स से अगर हमको मालूम चलता है बाय और सेल कब करना है, क्या करना है, तो जैसे हमको यहाँ पे बाय करना है, मान लो हम अपने एक 200 मूविंग एवरेज जो क्या होता है बताऊंगा, से मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है। ये मार्केट एनालिसिस वीडियो भी बनाता हूं मैं, हर हफ्ते बनाता हूं, संडे को आता है, जरूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल, आपको हर हफ्ते मार्केट एनालिसिस मिलेगा। इस हफ्ते मैंने बताया था रिलायंस और भारती एयरटेल पे हमको ट्रेड करना है, तो भारतीय एयरटेल पे बाय करना है अपन को, तो बहुत बढ़िया तरीके से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी एक स्टॉक है, ये भी मैंने बताया था। तो आपको जो स्टॉक सिलेक्शन का काम है ना, वो बहुत अच्छे से मैं ही करके दे दूंगा। ये देखो दिख रहा है आपको, तो ये सब मैं कैसे कर पा रहा हूं, ये सब क्या सपोर्ट है, ईएमए है, ट्रेंड लाइन है, क्या है सिस्टम यहाँ पे काम करने का, उसके लिए हमको समझना है टेक्निकल एनालिसिस। तो आई होप टेक्निकल एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 के भी पहले स्टेप नंबर 0.5 मतलब 1 के भी पहले आता है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। ज़ीरोधा कंपनी का डीमैट अकाउंट दिख रहा है आपको। अगर मुझे भारतीय एयरटेल बाय करना है, जैसे मैंने तो भारतीय लिखता एयरटेल यहां पे लिखा मैंने, यहां पे क्लिक करके मैं बाय और सेल सिंपल तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, दिख रहा है आपको 700 रुपए लगेगा। ये इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो 5 गुना लेवरेज मिलेगा, लॉन्ग टर्म करेंगे तो ये लेगा। तो आपको अगर अकाउंट खुलवाना है तो ज़ीरोधा से अच्छा ब्रोकर नहीं है। मेरे अकाउंट, मेरे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको, मेरे लिंक के थ्रू खुलवाओगे तो demat@boomingboost.com पे अपनी ज़ीरोधा की या अपस्टॉक्स की आईडी भेज देना, दोनों का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम मी आने वाले कुछ समय के अंदर, जब हमारी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी हमारे एप्लीकेशन की। तो ठीक है, अकाउंट खुलवा लेना। चलो वापस आते हैं इस वीडियो पे। क्यों खुलवा लेना, आप जो भी ट्रेड करेंगे 20-20 रुपए देने पड़ते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज मुझे मिलेगा, प्लस मैं आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा साथ में रहने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अब। तो एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है बाय सेल करने के लिए। मान लेते हैं वो आपके पास है, तो अब आ जाते हैं चार्ट्स पे। आ गए चार्ट्स पे। अब आते हैं मेरे आईपैड पे। अब देखें यार, टेक्निकल एनालिसिस करने का मतलब होता है इस चार्ट को स्टडी करना। अब इस चार्ट को जब स्टडी करते हैं तो वापस लैपटॉप की स्क्रीन में देखें, सबसे ज्यादा पहले अपन को कोई चीज दिखती है तो ये रेड और ग्रीन कलर की चीज, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक। ओके, इसको कहते हैं कैंडल स्टिक। जो यहां पे क्लिक करूंगा तो बहुत सारे टाइप दिखाएगा कि एक लाइन चार्ट करके भी होता है, देखो लाइन में बदल गया। एक बेस लाइन चार्ट होता है जो एक बेस लाइन बना देता है। एक हाइकिनाशी नाम के चार्ट्स होते हैं जो थोड़े अलग फॉर्मूले से बनते हैं। लेकिन ये सारी चीजें गाइस क्या बता रही हैं, ये रेंको चार्ट होता है जो ब्रिक्स की तरह दिखता है। मेरा कहना है ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं, ये सारी चीजें एक ही चीज बताती है, प्राइस। प्राइस मतलब भाव, मतलब ये जो दिख रहा है 707 रेट, तो सब कुछ होता है प्राइस की स्टडी। तो टेक्निकल एनालिसिस नथिंग बट द स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर हिस्टोरिकल डेटा को लेकर के। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है कैंडल स्टिक। ओके, तो मैं काम करता हूं, फटाफट आपके सामने चीजें बोल रहा हूं। पहले हम सिलेबस बना लेते हैं, फिर थोड़ा सा घुसेंगे। बहुत डीप डाइव तो नहीं करेंगे, बट फिर भी इतना डीप डाइव करेंगे कि आप कुछ डिसीजंस ले पाओ। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो होता है कैंडल स्टिक पैटर्न, कि ये क्या होता है। इसके बाद कैंडल स्टिक पैटर्न से भी इंपॉर्टेंट है अगला समझना, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम नाम की एक चीज होती है जो अगर ट्रेडर को नहीं मालूम कौन सा देखना है तो गलत गड़बड़ कर देगा। अगर ट्रेडर को 15 मिनट देखना था वो 1 घंटा देख रहा है, गड़बड़ है। अगर 1 घंटा देखना था 1 दिन देख रहा है तो गड़बड़ है। वीकली एनालिसिस कर रहे हो और हो इंट्राडे ट्रेडर तो गलत है। तो टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमको जानना जरूरी है कि चार्ट पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। मार्केट में चार्ट पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग तरीके के फॉर्म हो रहे होते हैं, मतलब मार्केट यूजुअली उनमें घूम रहा होता है। हमारा काम है क्वालिटी ट्रेड्स पकड़ना, क्वांटिटी नहीं। तो डेली ट्रेड करने की जरूरत नहीं, जब अच्छे चार्ट पैटर्न मिले तब ट्रेड करना चाहिए। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। की ये क्या होते हैं, हमारा ओवरऑल काम होता है हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक करना, ढूंढना। अब उसके बाद का टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टूल्स, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढे कैसे, एक ट्रेंड लाइन से ढूंढने की, हॉरिजॉन्टल लेवल से ढूंढने की, जोन से ढूंढे, कि हमको ये जरूरी होता है जानना। इसके बाद हमको जानना है कि जब हम एंट्री बाय कैसे करें। बाय करते हैं हम ब्रेकआउट पे, जब भी ब्रेकआउट आता है या कोई लेवल टूटता है, एक प्राइस एक नया टेरिटरी में जाता है, एक जोन में जाता है, सपोर्ट लेके डबल बॉटम आके डबल टॉप को तोड़ा या डबल बॉटम सपोर्ट लिया, तो बाय कैसे करें, क्यों करें। अगला पॉइंट आता है एग्जिट कहां करें। बाय तो कर लिया, प्रॉफिट कभी बाय करने पे नहीं होता है, प्रॉफिट होता है जब हम उस प्रॉफिट को बुक करते हैं, यानी कि एग्जिट करते हैं। तो हमें एग्जिट कब करना है ये बहुत मैटर करता है। एंड आफ्टर टारगेट, तो देखो किस्मत सही रही या सब कुछ सही रहा तो टारगेट आपका हिट हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस हो गया तो क्या बड़ा लॉस लेंगे, नहीं। तो एक स्टॉप लॉस नाम की चीज होती है, आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो इनमें कैसे लगाएंगे,
फिर हमको समझना है कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, कितने बहुत सारे होते हैं, मैंने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, बट फिर भी जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मैं नाम ले लूंगा उनका, यहां पे थोड़ा बेसिक काम भी बता दूंगा। और इसके बाद भी बहुत चीजें बनती है, जैसे कि ये तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस हुआ कि भाई हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड जो सीरियस लोग हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए, हमें रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ता है, पूरा कंटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइकोलॉजी नाम की चीज होती है, सब पे थोड़ा 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 डिस्कशन मैं करूंगा, बट मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस के बारे में करूंगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस, ठीक है। तो गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस चलो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जिसको बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखो कैंडलस्टिक पैटर्न ना बहुत तरीके के होते हैं, तो मैं आपको दो टाइप के पैटर्न बता रहा हूं। दुनिया में बहुत टाइप के पैटर्न्स मिलेंगे आपको, आप गूगल करें एक बार, अगर आप गूगल करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो यू विल फाइंड कि भाई या तो बहुत सारे हैं, कैसे पढ़ लें, तो क्यों ना बिगिनर्स को वो चीज बताइए जो फास्ट कम आए। देखिए ये इतने सारे पैटर्न है, कहां पढ़ पाएंगे सारे के सारे, तो मैं आपको ना सीधे लाता हूं, आपको दो पैटर्न बताता हूं, ठीक है। पहले बुलिश की बात करते हैं। बुलिश पैटर्न में जब कभी भी आपको कोई ऐसी कैंडल दिखे, कैसी, जिसमें ना थोड़ी बॉडी काफी बड़ी हो, तो उसको कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ये एक पैटर्न है जो हम सबको स्टडी करना है, ये एक ब्रेकआउट पैटर्न है। जब कभी भी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमको मिलेगी, हम अपना बाय जाएंगे, हम यहां पे बाय करेंगे। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, दैट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनेगी तो बाय करेंगे। दूसरा पैटर्न जो है बाय करने के लिए वो है हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न, लेकिन जो विक नीचे की तरफ डाला हो, इसे हम पिन बार पैटर्न भी कहते हैं, हैमर भी कहते हैं या पिन, क्योंकि देखो पिन की तरह दिख रहा है। यार एक बात बताओ, ये पिन मैं किस तरफ गड़ा रहा हूं, किस तरफ दबा रहा हूं, नीचे दबा रहा हूं, तो देखो क्या है। अब आपको एक वर्ड बताता हूं, ये पिन रिप्रेजेंट करती है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब भागेगा, जिस तरफ पिन बनेगा उस तरफ ये नहीं जाना चाहता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पिन का डायरेक्शन नीचे है तो ये नीचे नहीं जाना चाहता, ये बता रहा है इसका विन, इसका विक। और बॉडी रिप्रेजेंट करती है गाइस, बॉडी रिप्रेजेंट करती है कंट्रोल, बॉडी रिप्रेजेंट करती है पावर। किसका पावर? जिस तरफ वो गया हुआ है। अगर ग्रीन है तो बुल्स का पावर। मैं हैमर में कलर नहीं बनाया, ग्रीन हैमर बना हुआ है मान लेते, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा सकता हूं डिटेल में जाने के लिए, ओपन हाई लो क्लोज ये वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, सीधे आपको बोल रहा हूं कि क्वालिटी ट्रेड करेंगे, जब सिर्फ ये दिखेगा तो ही ट्रेड करेंगे। तो अगर मेरे को बाय करना है तो मेरे को ना सर लेकिन क्या होगा अगर ऊपर भी वीक हो गई, ऐसा हो गया, वो छोटी बॉडी बनी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, आप शुरू कर रहे हैं ना ट्रेडिंग करियर, आप सिर्फ स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो आप स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए सिर्फ तब ये जो पैटर्न बनेंगे तो हम बाय करेंगे किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे, बताऊंगा आपको। तो पहला पॉइंट हो गया, पावर कैंडल बननी चाहिए। मतलब क्या बता रहा है? पावर। एनगल्फिंग कैंडल पावर बता रहा है। बॉडी अगर बड़ी है उसको मैं कहूंगा एनगल्फिंग, और एनगल्फिंग बताता है कंट्रोल, पावर। किसका? जो कलर की कैंडल बनेगा उसका। पॉइंट डन, नोट कर लिया। पॉइंट नंबर 2, जब एक पिन वाला कैंडल बनेगा, पिन अगर नीचे घुसी तो वो नीचे नहीं जाना चाहता, इसलिए जितनी लंबी विक, विक माने कि ये, जितनी लंबी विक उतनी अच्छी कहानी। तो मैं ये दो पैटर्न करूंगा बाय करने के लिए। और सेल की बात जस्ट इसका उल्टा, जब कभी मैं देखूंगा कि मुझे एक बड़े बॉडी वाला लाल कलर का कैंडल यहां पे मिल रहा है, तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कंट्रोल, ये बता रहा है पावर। ये है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो होता है ये मेरे को पावर बता रहा है सेलर का, कि मार्केट नीचे जा सकता है, गिरेगा, हम सेल करेंगे, हम शॉर्ट सेलिंग। बिगिनर्स को शायद नहीं मालूम होगा लेकिन हम सेल भी कर सकते हैं, गिरते मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। ये आपको मिलता है पावर ब्रोकर की तरफ से। अभी आपको मैं वापस मेरे लैपटॉप पे ला रहा हूं, ये देखिए रिलायंस है, हम इसको इंट्राडे लेवल पे यहां पे आके देखो, हम इसको बाय भी कर सकते हैं और सेल भी। नए लोग बोलेंगे सेल कैसे कर लेंगे भाई, फ्री में नहीं कर सकते, जितना पैसा बाय का लगता है उतना सेल का। अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए का रिलायंस आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, वापस टॉपिक पे आते हैं। मतलब शॉर्ट सेल करके पैसा भी कमा सकते हैं चाहे तो उसके लिए बेरिश एनगल्फिंग कैंडल चाहिए, या फिर एक लाल वाला हैमर चाहिए। लाल हैमर मतलब एक ऐसा ऊपर की तरफ उसका विक होगा और उसका बॉडी लाल कलर का होगा। अगर आपको ऐसा कैंडल दिखता है तो ये क्या, अगेन दिस इज अ पिन बार। अब पिन किस तरफ जा रही है? पिन भाई ऊपर जा रही है, तो कह रहा है मैं ऊपर नहीं रहूंगा, ये रिजेक्शन बता रही है। पिन कह रही है कि मैं नहीं रह सकता, तो जिस तरफ, उसके उल्टे में, तो जो पतली वाली विक है ये बताती है कि ये उस तरफ नहीं जाना चाहता, और बॉडी मतलब ये किस तरफ नहीं जाना चाहता, ये ऊपर नहीं जाना चाहता। तो इन दोनों कैंडल में अगर बेसिकली डिफरेंस पूछोगे ना मुझसे, तो ये जो बेरिश एनगल्फिंग है ये कह रहा है कि मैं नीचे जाना चाहता हूं, सॉलिड सिग्नल, नीचे जाना चाहता है तो ठीक है, हम भी चलते हैं, हम भी शॉर्ट सेल कर देते हैं। और ये वाला क्या कह रहा है कि मैं नीचे जाना चाहता हूं, नहीं जाना चाहता हूं मुझे नहीं पता, बट मैं ऊपर नहीं जाना चाहता। आप फर्क समझ रहे हो? लगभग मतलब वही है,
लेकिन मतलब अलग है। मतलब एक बता रहा है कि मैं नीचे जाना चाहता हूं, एक बता रहा है मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, तो मतलब वही है कि नीचे जाना चाहता है शायद। इसके लिए हम लोग इन दोनों को सेल सिग्नल मानते हैं। अगर ये पॉइंट समझ में आया तो बताना कमेंट में, क्योंकि ये एक सोचना पड़ेगा, मतलब एक प्लेन आदमी नहीं समझ पाएगा, एक बार पॉज करके सोचना पड़ेगा। चलो आई होप हमने कैंडल पैटर्न समझ लिया। अब कैंडल पैटर्न समझने के बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक मैं आपको लैपटॉप पे समझाता हूं। ये देखिए, ये आ गए हम भारतीय निफ्टी पे समझाता हूं। अब आ गए निफ्टी पे, अब हमें निफ्टी ट्रेड करना है। अब देखो भाई, इस दुनिया में ना दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। एक होता है जिसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे वाले का काम क्या होता है? इंट्राडे वाले का काम होता है कि भाई वो ना सुबह आता है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए और उसी दिन अपना ट्रेड खत्म कर देता है। ठीक है, 9 बजे वो आता है और 3 सवा 3 तक वो फ्री हो जाता है। वो होल्ड नहीं करता, मतलब 9 to 3:30 जो आदमी ट्रेड करता है उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडर। ठीक है, अब एक होता है स्विंग ट्रेडर जो बोलता है मोर देन 1 डे होल्ड करूंगा। मोर देन 1 डे मतलब कि बोलता है यार मैं हो सकता है 2 दिन के लिए होल्ड करूं, या हो सकता है 1 वीक के लिए होल्ड करूं, हो सकता है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए होल्ड करूं। तो इनको कहते हैं स्विंग ट्रेडर। तो ये दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। ठीक है, 2 डेज या 1 वीक, तो ये दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं। अब अगर कोई इंट्राडे वाला है तो उसके लिए प्रेफर्ड टाइम फ्रेम है, यहां पे आके टाइम फ्रेम बदलते। इतने सारों में से आपको भूल जाना है सारे जो मैं बता रहा हूं, आपको सिर्फ उन पे जाना है। आपको जाना है सीधे 5 मिनट पे। आप इंट्राडे वाले हो, आप 5 मिनट में घुस जाओ, या फिर आप कभी कभी 15 मिनट भी देख सकते हो। ठीक है, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम। देखिए, ये एक दिन के का डेटा है, आज के दिन का डेटा है। ठीक है, निफ्टी में आज के दिन का डेटा मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको अगर मैं 5 मिनट में खोलता हूं तो चलो ठीक है, इतना डेटा बन रहा है। अब अगर मैं मान लो इंट्राडे ट्रेडर हूं, मैं गलती से 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोल लिया, तो आप देख रहे हैं भाई आज का दिन अच्छा है तो थोड़ा फिर भी किस्मत से अगर कोई यहां बाय करे तो कमा ले। लेकिन अगर मैं यहां पे गलत टाइम फ्रेम खोलूं, जैसे कि डेली टाइम फ्रेम, तो यार एक दिन में ना एक ही कैंडल बनती है, तो एक दिन में एक कैंडल धीरे धीरे बन रही है, उसको देख के क्या करूंगा? तो सीधे मैं आपको बता रहा हूं, आपको क्या करना है। अगर आप इंट्राडे वाले हैं तो आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम फ्रेम्स में। 5 मिनट्स जो बेस्ट है, और 15 मिनट जब आपको कंफ्यूजन होता है कि हाँ, सवाल है ना कब देखे 15 मिनट, जब कंफ्यूजन हो यार समझ नहीं आ रहा करूं ना करूं, तो डाउट है तो 15 पे आओ। अगर 15 मिनट में भी 5 मिनट जैसा कुछ सेटअप तैयार हो रहा है तो हम एंट्री करेंगे। तो इंट्राडे का सेट हो गया कि भाई 5 और 15 मिनट में हमको ट्रेड करना है। अब बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। अभी स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पे हमको 2 टाइम फ्रेम पकड़ने हैं। एक घंटे का हमेशा, मतलब छोटे समय का स्विंग है, बड़े समय का स्विंग है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम हमेशा काम आता है। और हम इसके बाद देखते हैं 2 टाइम फ्रेम। अगर मैं फॉरेक्स या फिर स्विंग ट्रेडिंग, अगर मैं फॉरेक्स या क्रिप्टो करता हूं, यानी कि कोई ऐसी चीज करता हूं जो 24 घंटे खुली होती है, फॉरेक्स से क्रिप्टो, तो मैं 24 घंटे का टाइम फ्रेम, तो मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम देखता हूं। और अगर मैं स्टॉक मार्केट पे ट्रेड कर रहा हूं, जैसे कि डेली स्टॉक मार्केट बंद होता है, हम सबको मालूम है बंद होता है ना, बंद होता है डेली स्टॉक मार्केट क्लोजिंग देता है। अगर स्टॉक मार्केट बंद हो रहा है तो मैं उसमें 1 दिन का टाइम फ्रेम, क्योंकि मार्केट बंद हो रहा है ना, देयर इज अ रिस्पेक्ट ऑफ डेली कैंडल। यहां तो बंद ही नहीं होता फॉरेक्स में हफ्ते भर में, और क्रिप्टो में तो कभी बंद नहीं होता। तो अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो पहला टाइम फ्रेम मेरा है 1 घंटा सबके लिए, जहां पे मैं एंट्री करूंगा। और दूसरा टाइम फ्रेम कौन सा है? 4 घंटा या 1 घंटा, या 2 टाइम फ्रेम क्यों पकड़ रहे? 15 में उसमें भी 2 टाइम फ्रेम, इसमें भी 2 टाइम फ्रेम, क्यों मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। आपके पास 2 टाइम फ्रेम है। अगला टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न, तो वो कहां देखना है और कैंडल पैटर्न कहां देखना है। तो हमेशा जो बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा दोनों में, नीचे वाला बड़ा है, हमको इनको यूज करके बनाने हैं लेवल्स यानी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन, हमको ये बनाने हैं लेवल्स यूज करके बड़ा टाइम फ्रेम, और छोटा टाइम फ्रेम यूज करके हमको देखना है कैंडल पैटर्न। ठीक है, कैंडल पैटर्न यानी कि अभी पढ़े ना आईपैड पे हम लोग, कैंडल पैटर्न क्या होता है? 2 ही पढ़ा है मैंने। बॉडी वाला, बॉडी बड़ी ग्रीन मतलब वो ऊपर जाना चाहता है, पिन बार वाला ग्रीन मतलब वो नीचे नहीं जाना चाहता, मतलब ऊपर ही जाना चाहता है। तो ये दोनों चीज हम 5 मिनट पे देखेंगे, और 15 मिनट पे देखेंगे अगले टॉपिक्स का, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, वो टूल वगैरह सारी चीजें। तो अब स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। यहां पे हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर फॉरेक्स कर रहे हैं या क्रिप्टो कर रहे हैं, और 1 दिन के टाइम फ्रेम पे अगर हम स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, क्या बनाएंगे? लेवल्स बनाएंगे। क्या देखेंगे? चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, कुछ दिमाग लगाएंगे, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एंट्री करेंगे यानी कि कैंडल जो है वो बड़ी वाली एनगल्फिंग या हैमर या पिन बार,
उसमें देखेंगे 1 घंटे में, ठीक है। तो अब आई होप एक चीज मैं आपको समझा पाया टाइम फ्रेम के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम फ्रेम क्या होता है गाइस, मैंने आपको दिखा दिया कि टाइम फ्रेम इस तरीके की चीज होती है कि टाइम फ्रेम यूज करके आप अपना दिमाग लगाते हो। अब जाके कोई सेंस बन रहा होगा, तो टाइम फ्रेम समझ गए, चलो अब आप जो भी ट्रेडर हो गया वो टाइम फ्रेम पे आ गए हो मानता हूं। अब क्या है, एक्स्ट्रा हेल्प के लिए मेरे को पढ़ने हैं कुछ चार्ट पैटर्न। अभी चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, अब चार्ट पैटर्न एक तरीका होता है यार, देखो चार्ट पैटर्न तरीका होता है जिसके थ्रू हम ना ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि मैं ये खोल देता हूं, चार्ट पैटर्न ट्रेडिंग ऐसा खुला हुआ आपके सामने मिला हुआ है, देखो ये बना हुआ है फॉरेक्स पैटर्न, ये बना हुआ है, कितने सारे हैं। अब इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, बट अभी काम करता हूं मैं आपको ना 2 चार्ट पैटर्न बताता हूं, एक कुछ ऐसे चार्ट पैटर्न बताता हूं जो बहुत ज्यादा सिंपल होंगे। हम क्या करते हैं, चार्ट पैटर्न को पॉज करते हैं, आगे आ जाते हैं सीधे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस, देखो मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर उठता है और नीचे गिरता है और नीचे गिर के जगह रुकता है, फिर से रुकता है, फिर से रुकता है। जब मार्केट बार बार हम देखते रुक रहा है तो हम क्या करते हैं, यहां पे आके बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स कैसे, ऐसे आते हैं, ब्रश के नीचे बॉक्स नाम की चीज होती है, रेक्टेंगल, क्लिक करके ऐसे ऊपर नीचे सेट। देखो तो क्या है, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, जब ये पॉइंट मेरे को बार बार यहां पे बार बार बचा रहा है, बार बार बचा रहा है, बार बार बचा रहा है, इसी को कहते हैं सपोर्ट। जब कोई प्राइस का लेवल यानी कि लेट्स से 16,134, क्या ये राइट में देखो ना कोने में 16,134 लिखा है, जब कोई मेरे को बचाता है बार बार किसी प्राइस के नीचे, गिरने नहीं देता, उसको कहते हैं सपोर्ट। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे थोड़ी देर पहले बोला, LIC हाउसिंग फाइनेंस मैंने बताया था मार्केट एनालिसिस वीडियो में बाय करना है। देखो LIC हाउसिंग फाइनेंस बार बार उसी लेवल के आसपास यानी कि 327 से 330 रुपए के रेंज में कई बार बचता है, गिरता नहीं, फिर आया हुआ था, मैंने बोला मंडे को बाय करना है, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट। और ये सपोर्ट बनाने के लिए टूल क्या यूज किया, देखो हमारे पास ऑप्शन होता है, हम बॉक्स बना सकते हैं कभी भी आकर के ऐसे करके, ठीक है, कैसे कॉमन सेंस आंखों के थ्रू, इसको बोलते हैं सपोर्ट। दूसरा रेजिस्टेंस क्या होता है, जब मैं देखता हूं कि भाई इस पॉइंट के आसपास से बढ़ नहीं पा रहा है, तो यहां मैं कहता हूं कि इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आई बात समझ में कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फर्क क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ने नहीं देता, सपोर्ट गिरने नहीं देता। तो हमको आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कैसे करें, अपने हाथ से करें नहीं, अपनी आंखों का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कहां बार बार मार्केट रुकता है, और ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, इस रेक्टेंगल को यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन यूज अ रेक्टेंगल टू मेक दिस। अब क्या होता है, रेक्टेंगल के बदले चाहे तो यहां पे आके ना हॉरिजॉन्टल लाइन भी यूज कर सकते, दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन आपको, देखो मार्केट में को दिख रहा है ना, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेता है, लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो। बट क्या हॉरिजॉन्टल लाइन भी काम होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी सी इनएक्यूरेट हो जाती है, इसीलिए हम बॉक्स यूज कर थोड़ा सा ऐसे करके बड़ा बना लेते हैं, ताकि जब क्लियर ब्रेकआउट आए, क्लियरली भागे ऊपर, तो हम बाय करें वहां पे। तो बॉक्स और लाइन यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गया पहला। तो टूल्स 2 होते हैं हॉरिजॉन्टल। अब ट्रेंड वाला टूल क्या होता है यार, ट्रेंड वाला टूल ना ऐसे काम करता है, देखो एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको एक जगह क्लिक करो, नीचे की तरफ दबा दो, तो ये प्राइस को दबाते हुए लेके जाता है। डाउन ट्रेंड में ही काम आता है, डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे वाला ट्रेंड, नहीं ऊपर से अपन ट्रेंड लाइन खींचते हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ भागता है ऐसे करके, तो हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ वाली ट्रेंड लाइन को लेते हैं, ऐसे करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो ये तरीका हुआ गाइस ट्रेंड लाइन बनाने का। अब ये कैसे बनाऊं, अब देखो मैं बना के दिखाता हूं। ये ना आपको 2 पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं। सबसे पहले आपका काम होता है, देखो ट्रेंड लाइन के लिए भी ना एक पैरेलल चैनल नाम का तरीका, एक टूल होता है, ये पैरेलल चैनल मुझे पसंद है। क्यों पसंद है, इसको ऐसे खींचता हूं ना मैं, तो थोड़ा सा मोटा कर सकता हूं। मोटा करने से क्या होता है ना, मैं एकदम एक डंडी के भरोसे नहीं रहता, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक डंडी नहीं होती। दुनिया में पता नहीं लोगों ने बना रखा है टूटी तो शॉर्ट कर दो। ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड होता है। ट्रेंड 2 तरीके के होते हैं, अप और डाउन, और एक साइडवेज भी होता है। बट हमें डायरेक्शन की बात करें ट्रेंड के, तो ट्रेंड 2 तरीके का होता है, अप और डाउन। तो हम पैरेलल चैनल को यूज करेंगे। देखो मेरा काम क्या, मैंने देखा यार इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूं ना, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहा हूं, देखो, और आगे खींच रहा हूं, देखो लगभग उसी के आसपास से वो काम कर रहा है, देखो। तो अगर मैं एक ऐसा करके एक लेवल बनाता हूं ना अपने लिए, तो दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा मोटा कर दिया मैंने इसे, तो दिख रहा है मुझे कि यार ये मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। आज के दिन मार्केट ने सीधे मेरे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो देखो ये क्या हुआ गाइस, रेजिस्टेंस टूट गया। रेजिस्टेंस जब टूटता है सब, तो हम कहते हैं ब्रेकआउट हो गया। रेजिस्टेंस जब टूटता है ऊपर की तरफ, हम कहते हैं ब्रेकआउट हो गया। और सपोर्ट जब टूटता है तो भी ब्रेकआउट बोल सकते हो नीचे की तरफ, या ब्रेक डाउन बोल सकते हो। बोलते क्या हो, स्कूल थोड़ा चल रहा है, कोई ट्यूशन थोड़ा चल रहा है, जो मन में आ रहा है बोलो, कंसेप्ट समझो। जब एक लेवल टूटता है, तो इसके पहले दिखाया मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल्स का, जब लगातार ऐसे डबल बॉटम डबल टॉप बनता है तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है। यहां क्या देखा आपने निफ्टी में देखा ट्रेंड लेवल टूटा। जैसा कैसे बनाया मैंने देखा यार ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो एक लाइन खींच के देखी मैंने, तो जब ये क्लियरली टूटी
तो मैं यहाँ पे बाय कर सकता था। अगर आज यहाँ पे मैं बाय करता तो मेरे को काफी अच्छा टारगेट मिलता। 316 रुपए है कि बहुत पैसे होते निफ्टी में इतना करना। तो आई होप ये एग्जांपल मिलता है आपको ट्रेंड लेवल का, ये एग्जांपल मिलता है आपको हॉरिजॉन्टल टूल का। तो टूल दो होते हैं, हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड, दोनों बता दिए इस तरीके से होते हैं। अब अगला बात करते हैं भारतीय एयरटेल का एक बार, ठीक है। देखो भारतीय एयरटेल पे आता हूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कैसे मार्केट इसको इससे टच कराया, अपने आप आगे खींच लिया। फिर मैंने इसमें बाय बोला था कि ये देखो बन गया, इसमें अच्छा खासा बाय आ गया। तो दिस इज एन एग्जांपल वेयर यू कैन गो अहेड एंड यूज दीज टू टूल्स। तो देखो हमने टूल पढ़ लिया क्या होता है, गुड, दो होते हैं। अब हमने ये भी पढ़ लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट जो गिरने ना दे, रेजिस्टेंस जो बढ़ने ना दे। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की। मैं सिर्फ आपको ना ज्यादा नहीं, थोड़े से चार्ट पैटर्न बनाना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा डबल बॉटम के बारे में। डबल बॉटम क्या होता है, जब आपको दिखता है कि मार्केट एक बार कहीं से सपोर्ट लिया और दोबारा उस सपोर्ट के पास जाके बढ़ता है, तो आपको यहां पे बाय करना है, यहां तो डेफिनेटली बाय करना है। डबल टॉप क्या होता है, जब मार्केट ना सिमिलर, देखो यहां पे एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ था, उसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस ले, तो दिख रहा है यहां में शॉर्ट करना है, यहां तो कंफर्म शॉर्ट करना है। अगर हम यहां पे शॉर्ट करते हैं हमें खूब बढ़िया टारगेट मिलता है, यहां तक का टारगेट मिलता है, यहां तक का टारगेट मिलता है। तो आई होप अब आपको चार्ट पैटर्न मैं आपके से दो बताऊंगा, डबल टॉप और डबल बॉटम। एक होमवर्क दूंगा, हेड एंड शोल्डर क्या होता है ये आपको अपने से पता कर रहा है। तो ये अगर आप पता करते हो डबल टॉप डबल बॉटम हेड एंड शोल्डर, एक और होमवर्क देता हूं फ्लैग एंड पोल, ये आपका काम है। मैंने आपको बताया डबल टॉप डबल बॉटम सिंपल, थोड़ा आप होमवर्क करेंगे, हेड एंड शोल्डर क्या होता है और फ्लैग एंड पोल, और आप कमेंट में बताएंगे कि क्या डिफरेंस है हेड एंड शोल्डर में और क्या होता है फ्लैग एंड पोल में। तो ये आपका होमवर्क है। अब बात करते हैं, अगर मान लो टारगेट कैसे लेते हैं। देखो टारगेट का सिस्टम क्या होता है, लेट अस से हम लोग एक डबल टॉप पे थे और डबल टॉप पे ना एक हमको बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलती है यहां पे और ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। तो बाय तो कहां करना मालूम चल गया, बाय हमेशा ब्रेकआउट पे करना है या सपोर्ट से जब ग्रीन कैंडल बना है तो करना है। दो बाय क्राइटेरिया, ब्रेकआउट पे या सपोर्ट ले जब वो तब डबल बॉटम पे। तो टारगेट क्या बनाना है, तो टारगेट का एक प्राइस एक्शन लेवल आपको यहां कहीं ढूंढना है कि यार यहां कहीं प्राइस एक्शन। तो पॉइंट नंबर 1, स्पेशल पॉइंट नंबर 1 जो कि ये है जहां ब्रेकआउट हुआ है, स्पेशल पॉइंट नंबर 2 ये, यहां को हमको टारगेट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर भारतीय एयरटेल में अभी मैंने बोला कि बाय करना है डेली टाइम फ्रेम पे, तो देखो मैं आपके सामने ना सारा का सारा कचरा हटा रहा हूं, ठीक है। यहां पे क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज भी था, ट्रेंड लाइन भी थी, हमने बाय किया। अब हमने बाय किया तो मुझे देखना है कि अगर हमने इस कैंडल पे बाय किया तो हमें बाय सेल कहां करना है, पहला टर्न अराउंड पॉइंट कहां था। तो पहला टर्न अराउंड पॉइंट मुझे यहां दिख रहा है, क्यों, क्योंकि देखो मार्केट गिरा, बढ़ने की कोशिश तो बढ़ने नहीं दी। ये मेरा टारगेट नंबर 1 है और ये मेरा टारगेट नंबर 2 है। वो टॉप पॉइंट हमेशा पूछेंगे सर यहां भी नहीं, जो टॉप होता है, तो ये हमको ये बनाना है, ये जो पॉइंट है। अभी बॉडी और विक में किसको प्रीफर करना है, आप दोनों को कर सकते हो। मैं पर्सनली बॉडी को प्रीफर करता हूं, वहां तक मेरे को ज्यादा बढ़िया लगता है, बट आप दोनों कर सकते हो। बट मेरी बात मानोगे तो बॉडी को प्रीफर करो, फायदे में रहोगे, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। तो आपको मैंने टारगेट बताया, आपने अगर यहां बाय किया ब्रेकआउट पे ग्रीन कैंडल पे, तो यहां आपको एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। यहां आपको होल्ड किया तो यहां पे बुक कर लेना चाहिए। तो टारगेट बताया मैंने आपको। और स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा, जब भी हम ट्रेड करते हैं हम उस कैंडल के दिन के लो के नीचे स्टॉप लॉस डाल देते हैं। स्विंग ट्रेडर के लिए बता रहा हूं क्योंकि टाइम फ्रेम डेली है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस। अब मैं आपको लाता हूं इंट्राडे वाले के लिए। इंट्राडे वाले को क्या करना पड़ेगा, मैं इंडिकेटर्स की बात करूंगा। देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स इन द वर्ल्ड। बूमिंग बुल इंडिकेटर लिखोगे ना, अरे भाई 2 घंटे का वीडियो, ये वीडियो भी लंबा है जानता हूं, बट इट्स ओके, क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप बूमिंग बुल इंडिकेटर क्लास लिखोगे ना, टेक्निकल इंडिकेटर क्लास, भाई मजा आ जाएगा, जैसे ज्यादा पढ़ना है। बट मैं कहता हूं सुनो मेरी बात, एडीएक्स नाम का इंडिकेटर होता है जो ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर होता है, वो बताता है कि मार्केट तेजी से ऊपर जाएगा कि साइडवेज जाएगा। तो बढ़िया बात है, जो आपको साइडवेज मार्केट से बचाता है। तो पहला इंडिकेटर है एडीएक्स, इसे भूल जाते हैं। दूसरा इंडिकेटर होता है पिवट, अभी मैं यूज करूंगा उसे। तीसरा इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, ये थी, और एक चौथा है आरएसआई। ये 3-4 इंडिकेटर को ना आप जरूर पढ़ना, मेरे मतलब गूगल का यूपी बूमिंग बुल आरएसआई, बूमिंग बुल एडीएक्स, बूमिंग बुल लिखो तो आपको सब मिलेगा, डिटेल में पढ़ना। तो अब उसमें से एक इंडिकेटर है ये वाला, हम इसे यूज करने वाले हैं। कौन सा वाला, पिवट। पिवट के लिए क्या, इंडिकेटर पे क्लिक करना पड़ता है, पिवट लिखना पड़ता है, तो पिवट खुल जाएगा। पिवट खुल जाएगा तो थोड़ा सेटिंग में चेंज करना है, सेटिंग में आके इनपुट पे आकर, ये सब मैंने उसमें बताया हुआ है जिसकी बात कर रहा हूं। आप नहीं बताया तो अभी देख लो, आपको टाइप में इतने सारे मिलेंगे, आपके में ट्रेडिशनल होगा, आपको फिबोनाची करना है, सिर्फ इतना सा करना है, फिबोनाची, सब छोड़ दो, एक ही चीज करना। वैसे तो दो तीन चीज करनी होती है, बट कुछ मत करो, सिंपल रखो लाइफ, ओके दबा दो, तो सेम मेरे जैसा खुल जाएगा। अब क्या है, ये क्या खुल गया,
छोटे छोटे अपने आप आपको टूल्स मिल गए। अब ये आपको मदद करेंगे ब्रेकआउट पे भी और स्टॉप लॉस पे भी, टारगेट पे भी। मान लो मेरे को दिख रहा है कल के दिन एक रेजिस्टेंस बना हुआ था यहां पे, कहां पे, यहां पे रेजिस्टेंस था, मैंने यहां पे एक लाइन खींच दी और मैं सुबह देखता हूं 10:10 पे कि भाई कल के दिन का एक रेजिस्टेंस टूटा, कल के दिन का हाई टूटा। भाई उसके 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे वाला ध्यान रखना, मेरा पिवट R2 टूट गया। अभी देखो इसमें क्या 4-5 लाइंस हैं, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, ये R3, ये पिवट है, ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अभी मेरे सामने मैं देखा मेरा R2 नाम का रेजिस्टेंस टूट गया। इसमें आप एक चाहो तो वीवैप नाम का इंडिकेटर लगा सकते हो, इसमें नहीं लगेगा, निफ्टी में फ्यूचर में लगेगा। बूमिंग बुल वीवैप एक बहुत फेमस वीडियो है, वो भी देख लेना। बट हम स्ट्रैटेजीज पे जा रहे हैं, अभी स्ट्रैटेजी की बात चल रही है। वैसे तो मैंने आपको देखो बाय करने का तो बिल्कुल बनता है, यहां पे एक टूल है, इसको मैं लॉन्ग पोज पे यहां पे क्लिक करता हूं, बाय बनता है। अब मेरे को ना स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं स्टॉप लॉस कहां लगाऊं? मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक तो पॉइंट है इसी कैंडल के नीचे लगा लूं, लेकिन मेरे पास एक और पॉइंट है, आपको दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप एक काम करो, यहां अपना स्टॉप लॉस लगा दो। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि अगर मैं अपना स्टॉप लॉस यहां पे लगाता हूं, मैं यहां पे बाय करता हूं और अपना स्टॉप लॉस यहां लगाता हूं इस पॉइंट पे, तो कितने रुपए का स्टॉप लॉस जा रहा है? तो मेरा 35 रुपए का स्टॉप लॉस जा रहा है। निफ्टी में ना अराउंड 50 रुपए का स्टॉप लॉस ठीक रहता है, 40 से 50 रुपए का, तो मेरा स्टॉप लॉस बनता है, 40 रुपए का स्टॉप लॉस है, बढ़िया है। अब मेरे को ट्राई करना है टारगेट का कहां लगाऊं। यार देखो नहीं मालूम होता किसको कहां तक मार्केट जाएगा, तो आपको टेक्निकल टूल के भरोसे जाना पड़ता है। तो आप R3 पे आ जाइए, ये R3 पे आके लग दीजिए। देखो अपने आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, यानी कि घुसाओगे पैसा, लॉस करोगे तो 40 रुपए का और कमाओगे तो 84 रुपीज का। इसी को ट्रेडिंग बोलते हैं। बात करूंगा मैं रिस्क मैनेजमेंट की, उस पर आता हूं, मेरे को जाओ। तो देखो मैंने आपको क्या दिखाया, एंट्री कहां करते भी बता दिया। कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होगा तो एंट्री करोगे। स्टॉप लॉस कोई ऐसी जगह लगाओगे किसी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे की मार्केट वहां नहीं आ पाए। टारगेट ये टूल यूज करोगे R3 वाला, वहां पे बुक करोगे अपना प्रॉफिट। बन गया यार। तो अभी आपने इंट्राडे में भी देखा कि ये टूल यूज करेंगे पिवट, स्विंग में देखा उस डेली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे और चलने देंगे। कब तक? कोई इंपॉर्टेंट टर्न अराउंड पॉइंट तक दिखेगा वो आपको उनको चार्ट में। तो आई होप हम यहां तक पहुंच गए। तो गाइस हमने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने पूरा टेक्निकल पढ़ लिया। बट देखो सिर्फ इन टेक्निकल के भरोसे, मैं वापस आऊंगा इस टॉपिक पे, बट सिर्फ टेक्निकल के भरोसे कुछ भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि ट्रेडर को फुल नॉलेज चाहिए। बट ये वीडियो आई होप टेक्निकल्स आपका क्लियर किया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट होता है टेक्निकल क्वाड्रेंट, जो हमको बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब ये होगा तभी दूसरे की बात कर सकते हो। दूसरा क्वाड्रेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, करेंगे इस बारे में बात 2 मिनट। और अगला क्वाड्रेंट होता है साइकोलॉजी, करेंगे इस बारे में बात। और ये होता है लाइफ मैनेजमेंट। जब हम इन चारों क्वाड्रेंट को बराबर इंपॉर्टेंस देते हैं तब जाके कमाई हो पाती है। लेकिन यार जिसको टेक्निकल नहीं पता वो कितना भी रिस्क मैनेज कर ले, कोई मतलब ही नहीं भाई, तुम्हें तो बातें ही नहीं है। टेक्निकल आने के बाद आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली होगी। और इस वीडियो के आगे अभी खत्म नहीं हुआ वीडियो, अभी अपन का वीडियो 70% पे पहुंचा है। तो अपन को अब ग्रो करना है, तो अपन क्या करें? आपने मेरे से मदद ली, बहुत बढ़िया, आपको मेरे से मदद मिली होगी इस वीडियो से। अब आपको क्या करना है ना, हर टॉपिक के ऊपर हो सके तो बूमिंग बुल लिख करके सर्च करना है। पढ़ो, मेरे वीडियोस अच्छे होते हैं, मेरे कई लोगों के वीडियोस अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स इस हमारे यूट्यूब पे है, इंडिया में, वर्ल्ड में भी बहुत है। अब उनके वीडियोस देखो, सीखो। अब सीखने के बाद एक तरीका और होता है हमारे पास। मेरे पास पीछे दिख रहा है लाइब्रेरी है, मैं खूब बुक्स पढ़ता हूं, ठीक है, बुक्स पढ़ता हूं, पढ़ते जाता हूं, ट्रेडिंग की भी, लाइफ की भी। बट क्या होता है, कई बार आप भी आई होप पढ़ते होगे। आप एक काम करना, बूमिंग बुल बुक्स लिखना गूगल पे, बूमिंग बुल रिसोर्स या बूमिंग बुल बुक्स, बहुत बुक्स मिलेंगी ट्रेडिंग की। कई लोगों के साथ क्या होता है, नहीं पढ़ पाते, होता है कई लोग का, नई जनरेशन का आदत हो गया है भाई लैपटॉप की, मतलब लैपटॉप का एप्लीकेशन का। तो एक ऐप है कुकू FM, इसमें मैं काफी वीडियो बना चुका हूं। उसमें क्या होता है ना, आपको ऑडियो बुक यानी कि प्रॉपर ऑडियो बुक या तो बुक समरी, यानी कि ऑथर क्या बोलना चाहता है और कम समय बचा के आपका कहानी सुना देते हैं। तो देखो मैं आपको कुछ बुक्स बोलता हूं, ट्रेडिंग इन द जोन, गुड साइकोलॉजी बुक, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द मार्केट विजर्ड्स, हाउ टू मेक मनी विथ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है, एंट्री में काम आता है ना। ये सारी चीजें आपको वहां मिल सकती हैं। ये इतना ही नहीं, कुछ लाइफ रिलेटेड बुक्स जैसे रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। कई लोग बोलते हैं सर हिंदी में बुक दिलवा दो, हिंदी में अवेलेबल है भाई ये वाली, साइंस ऑफ गेटिंग रिच। तो आपको इन सब की ना, कुछ की ऑडियो बुक, कुछ की बुक समरी मिल जाएगी कुकू FM नाम के ऐप पे। इंस्टॉल कर लेना, लिंक में कमेंट बॉक्स में भी, पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल किया हुआ है, सर्च कर लेना जिन बुक का नाम बोला और एक्सप्लोर कर लेना। तो ये आपको मदद करेगा आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में। मेरा कोड यूज करोगे N50 तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 199 में, यानी कि 199 रुपीज में आपको 1 साल के लिए, महीने के लिए नहीं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो यू कैन यूज दैट, ऑल दोस डिटेल्स आर इन द बॉक्स। ओके, वापस आते हैं टॉपिक पे।
तो गाइस बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, बोलते हैं हम फॉलो करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करते नहीं, क्योंकि उनको लगता है रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ना होगा, वो बेसिक फॉलो नहीं करते। आप लोग को बता रहा हूं, नए लोग हो, मेरी बात फॉलो करना, स्टॉप लॉस से बड़ा रिस्क मैनेजमेंट टूल कुछ भी नहीं होता है। एक स्टॉप लॉस लेवल मालूम, मतलब आप ट्रेड लेते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि यार अगर प्राइस 10 रुपए नीचे गया तो मेरे को कट करना है, चाहे तो राइट क्लिक करके कट कर दो, चाहे तो सिस्टम स्टॉप लॉस डाल दो, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए किस लेवल के नीचे आप गलत प्रूव होगा। ये पहला पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट का। दूसरा पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। लोगों को क्या लत लग जाती है, एक बार आज लॉस हो गया, देखो मैं साइकोलॉजी की बात करूंगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण लॉस होता है तो उन्हें लगता है आज ही रिकवर करना, आज ही रिकवर करना, आज ही ये लॉस मैं नहीं ले सकता, उन्हें लगता है वो हार गए, वो डिफीट हो गए। वो डिफीट नहीं हुआ, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो वो ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, गुस्सा करते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, 2-2, 3-3, 5-5, 10-15 ट्रेड करने लगते हैं, और यहां वो प्रॉब्लम शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग वाली। तो यहां पे अपने आप को कंट्रोल करना है। अगर आप अपनी ओवर ट्रेडिंग को रोक सकते हो तो आपका रिस्क मैनेज हो गया। अब देखो 100 पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट के, ढूंढते रहो, मैंने तो सीरीज बनाई हुई है बुक्स पे, बहुत कंटेंट मिलेगा मेरे चैनल पे, अगर आप नए हो तो देखते रहना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैंने अभी बोल दिए, स्टॉप लॉस यूज करना है, मालूम होना चाहिए कहां कट करना है, दूसरा ओवर ट्रेड नहीं करना है। साइकोलॉजी पे आते हैं। अब क्या होता है कुछ लोग के साथ, कुछ लोग ट्रेड लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा होता है, वो भाई जल्दी कर दो एग्जिट, वो जल्दी एग्जिट कर देते हैं। कुछ लोग को मालूम होता है इस लेवल के ऊपर बाय करना है, लेकिन वो सुबह ही 9-15 पे बाय कर जाते हैं, अर्ली एंट्री, फोमो एंट्री। कई लोग डरते हैं, कई लोग एग्जिट ही नहीं कर पाते, उनका लॉस हो रहा होता है, उनको लगता है यार ये रिकवर हो जाएगा, थोड़ा सा और नीचे स्टॉप लॉस छेड़ देता हूं, स्टॉप लॉस नीचे कर देता हूं, वो पूरा घुस जाता है। तो मल्टीपल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। हाउ टू सॉल्व, वो बुक वाला तरीका बताया, एक सॉल्व करने का तरीका है बुक वाला। दूसरा, मार्केट में जब आप आते हैं ना तो मार्केट आपको एक्सपीरियंस देता है। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट रीड बुक्स एंड लर्न, पार्ट 2 लर्न फ्रॉम मार्केट। यानी कि आप एक दिन में बॉडी बनाने की जैसे कोशिश नहीं करते ना जिम जाके, एक दिन में सब कुछ करने की कोशिश मत करिए। वो जो लड़ाई करते हैं लोग मार्केट से, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है वो हार गए। मार्केट में कोई हारता नहीं है, मार्केट में हर कोई हारता है एक्चुअली, मार्केट में कोई 100% टाइम नहीं जीतता। जब लॉस होता है आपको उसको बिजनेस एक्सपेंस की तरह कंसिडर करना है। आपको लगता क्या है, मतलब बिल्कुल भी एक्सपेंस नहीं होता कंपनी का। जाओ खोलो बैलेंस शीट, रिलायंस की, अदानी की, भाई सबका खर्चा है। अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो 100 रुपए रख नहीं रहे, 100 रुपए कमा रहे हैं तो कम से कम 50 रुपए खर्चा कर रहे हैं, 40 रुपए खर्चा कर रहे हैं, 60 रुपए खर्चा कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स। तो कोई कमाता है तो कोई खर्चा भी करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, यू नीड टू अंडरस्टैंड खर्चा। तो आप साइकोलॉजिकली समझिए, लॉस नहीं है, वो एक खर्चा है। मतलब रूल नंबर 2 रिस्क मैनेजमेंट से, 2 स्टॉप लॉस के बाद ट्रेड बंद कर दीजिए। अगर आप अपनी साइकोलॉजी ऐसी बनाते हैं कि मैं इसे 2 स्टॉप लॉस लूंगा एक दिन का और फिर कैसे भी करके छोड़ दूंगा क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण मैं अपना बड़ा लॉस कर सकता हूं, तो आप बच गए, आपने अपनी साइकोलॉजी सुधार ली। रूल नंबर, एक और साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूं, होल्ड योर विनर्स एंड कट योर लूजर्स। हम क्या करते हैं, हम इसका उल्टा, वी होल्ड अवर लूजर्स, मतलब लॉस हो रहा होता है तो गलती से पकड़ लेते हैं, और वी कट अवर विनर, जो भाग रहा होता है उसको कट कर देते हैं। उल्टा करना है। वी हैव टू रिपीट इन योर माइंड, आई नीड टू होल्ड माई विनर्स। जो ग्रीन है, जो पैसा दे रहा है, इसको होल्ड करूंगा, इसको जेन्युइन टारगेट पे बेचूंगा, और जो लॉस दे रहा है उससे उम्मीद मत रखो। जो साला लॉस दे रहा है ना, जो लाल है, जो खराब कर रहा है मूड अपना, उसको देख, हम लोग उसको लेके होल्ड कर देते हैं। सो यू हैव टू कट दैट लूजर। हमारी जो गलती होती है हमें उसे रिवर्स करना है। वी नीड टू होल्ड अवर विनर्स, वी नीड टू कट अवर लूजर्स। देखो ये हो गया साइकोलॉजी के थ्रू। तो हमें साइकोलॉजी अपनी पॉजिटिव बनानी है, अपन को समझना है कि बिजनेस को बिजनेस तरह लेना है। नाउ कमिंग बैक टू लाइफ मैनेजमेंट। तो देखो लाइफ मैनेजमेंट में ना आपको ना अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करना चाहिए। जब बॉडी वर्क करोगे, वर्कआउट करोगे, ब्लड पंप होगा, तब एनर्जी रहेगी, तब जाके आप खुद को जीत पाओगे। खुद को, सेल्फ विक्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट। माइंड पे मैंने बोला बुक्स पढ़ना, बुक्स सुनना, पॉजिटिव खाना खिलाओ और मेडिटेशन करो यार। मेडिटेशन करने से ना माइंड बहुत काम होता है और आप बहुत आगे जा सकते हो। मेडिटेशन इज अ सुपर सीक्रेट, ओपन टू पब्लिक। आपको मतलब अभी मेरे को 2.5 साल हो गया, मैं हर दिन मेडिटेशन करता हूं। मैं बहुत बड़ा आदमी तो नहीं बन गया, बट फिर भी मैंने बेटर किया अपने पिछले 2 साल से। तो मतलब 2019, 18, 19, 20 की बात करोगे, उससे बेटर किया 21, 22 में। तो मैं शायद और अच्छा करूंगा 23, 24 में। किसी से कंपटीशन नहीं, आप लोगों से, किसी यूट्यूबर से, किसी सेलिब्रिटी से, अपने आप से है। तो इन 3 चीजों से मिलता है। तो देखो लाइफ मैनेजमेंट यार, वीडियो तो टेक्निकल पे बना रहा था, बट मैंने चारों क्वाड्रेंट कवर कर लिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लाइक करके बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको ये एफर्ट मेरा। 1 मिलियन आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, जो रिस्पेक्ट, सपोर्ट, सब कुछ दिया है, उसका ये गिफ्ट बैक है, रिटर्न गिफ्ट है। क्वालिटी कंटेंट और बहुत सारा बनाऊंगा, बहुत सारा आने वाला है रिलेटेड टू फंडामेंटल ऑल्सो। और आप बोलो ना आपको क्या बनवाना है, आप कमेंट में करो। और बिल्कुल अगर मन में देखो
वीडियो तो अच्छा बनाया मैंने मालूम है, बट कुछ कमेंट में आपको सवाल आ रहे होंगे, तो यार ये कैसे करे वो कैसे करे। मेरी कम्युनिटी बूमिंग बुल्स की बहुत पॉजिटिव और जेन्युइन लोग जुड़े हुए हैं, इनका ग्रोथ से मतलब है। तो हो सकता है अगर आप कोई कमेंट में सवाल पूछो ना, तो लोग आपकी टांग ना खींचे। तो देखा है मैंने लोगों के चैनल पे टांग खींचते गाली वाली देते रहते, यहाँ पे लोग पॉजिटिव बात करते। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, इफ समवन इज पोस्टिंग अ क्वेश्चन, ट्राई टू गिव योर बेस्ट। भगवान देख रहा होता है, कोई देखे ना देखे, कोई पैसे नहीं मिल रहा, बट भगवान देख रहा होता है। डू योर बेस्ट, गिव योर पॉजिटिविटी, आप पॉजिटिव करें। तो देखो, अगर आपके मन में क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हो सकता है मेरी टीम या मैं या मेरे सब्सक्राइबर्स जो पुराने हैं वो आपको रिप्लाई करने लगे। इट विल बी अ गुड कम्युनिटी, राइट? इट विल ब्यूटीफुल थिंग टू हेल्प ईच अदर। तो जैसा कि मैं कर रहा हूं, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया। टेक्निकल एनालिसिस का एक शुरुआती आपको एक जेस्ट मिल गया कि भाई लोगों को मन भरोसा नहीं हो रहा होता कि भाई ये काम भी करता है कि टोटल गैम्बलिंग है। इट्स नॉट गैम्बलिंग माय फ्रेंड, गैम्बलिंग इज देयर बिकॉज पीपल कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस। इफ यू आर एबल टू कंट्रोल योर इमोशंस, इफ यू आर अ सीरियस पर्सन, इट इज नॉट गैम्बलिंग। गैम्बलिंग इज टोटल लक बेस्ड, दिस इज टोटल योर self control and how mechanical you are following the rules about technicals, risk management, psychology and life management. आप कितना फॉलो कर पाते हो उसको लेकर होता है। तो आई होप यार मजा आया होगा आपको। कमेंट पे बताना कैसा लगा। सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको हर हफ्ते का मार्केट एनालिसिस फ्री में मिलेगा। आपको हर हफ्ते आपको बहुत सारी लर्निंग वीडियो फ्री में मिलेगा। अभी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज होगी कि आप इन्वेस्ट कैसे करें, सब आपको मिलने लगेगा। और हाँ, अगर आप में से कुछ लोगों को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए कि यार ठीक है आपको घुसना है इस फील्ड में, तो कई लोग तो 5-5 लाख लॉस कर लेते हैं, 1 लाख लॉस कर लेते हैं, 10-10 लाख लॉस कर लेते हैं। तो आप चाहो तो मेरा एक टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है जो 2-6 महीने का बेसिकली, बट 2 महीने रेगुलर क्लास होती है। आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो boomingbulls.com पे जाके या इस नंबर पे कॉल करके। तो देखो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं मेरा कोर्स करो। लोग बोलते हैं आप कोर्स बेच रहे हो। भाई नहीं भी बेच रहा हूं तो भी तो इतना नॉलेज दे रहा हूं ना, सब कोर्स बेच रहे हैं। तो मेरा कोर्स उसको जिसको चाहिए वो कर सकता है। मैं और डेडिकेटेडली यही सारी चीजें, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ ऑब्वियसली कुछ ज्यादा चीजें पढ़ाऊंगा, बट ये इनको बहुत खोल के बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में और बहुत स्लो। ये तो वीडियो ही 30-40-50 मिनट्स का होगा, तो एक क्लास 2 घंटे 2.5 घंटे की होती है। ऐसी कई क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो आप चाहो तो भी कर सकते हो, रेस्ट आपकी मर्जी। और चलो फिर यार, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। मुझे ये वीडियो बनाते हुए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए। आपको भी अच्छा लगा तो शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरे को मालूम है बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं इस बारे में, बट कम वर्ड्स में। वैसे तो कम वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, काफी बड़ा बन गया वीडियो, बट फिर भी कम वर्ड्स में ज्यादा समझाने वाले लोग कम है यूट्यूब पे, और जो है वो बहुत आगे है, ठीक है? तो चलो यार, लेट्स 1 मिलियन तो हो गया, स्टार्ट द जर्नी टू 10 मिलियन बोलना चाहिए, और क्या ना। क्योंकि अब मैं आपको एक बात बता ही देता हूं, आई एम गोइंग टू एक्सपैंड माई सेल्फ नाउ। अब मैं आप लोग के लिए बूमिंग बुल्स वी सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग के बाद अब बूमिंग बुल्स ट्रेडिंग, बिजनेस से रिलेटेड बातें और लाइफ मैनेजमेंट, ये और सेगमेंट में अपने आप को इवॉल्व कर रहा हूं। तो अभी 1 मिलियन होने के बाद आपको और वीडियोस मिलेंगे कि भाई ये कैसे, अदानी के साथ क्या स्टोरी थी, अदानी कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी, रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, कैसे रॉयल एनफील्ड बड़ी कंपनी बनी, कैसे इलॉन मस्क ये बना, उसका सीखने का पार्ट क्या, ये भी सीखने मिलेगा। इंफोटेनमेंट और बिजनेस रिलेटेड नॉलेज, मोटिवेशन, देन लाइफ मैनेजमेंट के अबाउट लाइफ में कैसे बढ़े, ये सारी चीजें। और साथ में टेक्निकल तो रहेगा ही, साथ में फंडामेंटल मैं अपने आप को एक्सपैंड कर रहा हूं। तो बनता है आपका सब्सक्राइब करना और साथ में रहना। अगर आज तक नहीं किए थे तो सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलो यार, आई वांट दिस वीडियो टू बी द वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑफ माय चैनल। तो लाइक जरूर करना ताकि मालूम चले कि लोगों को, और कमेंट करके बात जरूर करना, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय बाय।